आज हम लोग साउंड्स की पढ़ाई करेंगे कि इंग्लिश में साउंड्स का क्या महत्व होता है। तो इसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि हिंदी में जो 52 लेटर्स होते हैं तो जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, लेकिन इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं उसके लिए 44 यानी कि 44 साउंड्स होती हैं, जिसमें से 20 वॉवेल साउंड होती हैं और 24 यानी कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। उस 20 में से 20 को भी दो भाग में डिवाइड करके हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। उसको हम लोग मोनोफ्थॉन्ग कहते हैं और 8 जो होती हैं उनको डिफ्थॉन्ग कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग मोनोफ्थॉन्ग की पढ़ाई करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि द इंग्लिश वॉवेल्स यानी कि अंग्रेजी में वॉवेल साउंड को किस प्रकार से आर्टिकुलेट किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे शरीर का जो ये भाग होता है इसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में आर्टिकुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और इंग्लिश में जो साउंड जहाँ से प्रोड्यूस होती है उसको उसी तरह से उच्चारित किया जाता है। जैसे तुम लोग सुने होंगे कि BUT बट होता है लेकिन PUT पुट होता है। तो दोनों को बोल करके देखो, जब बट बोलते हैं तो हमारे जो मुंह का डिजाइन है, आकार है, वो दूसरे प्रकार से होता है, और जब हम बट की जगह पुट बोलते हैं तो हमारे मुंह का जो डिजाइन है वो दूसरे प्रकार से होता है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश साउंड्स में इंग्लिश वॉवेल्स को किस प्रकार से हम लोग समझते हैं, जानते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो द इंग्लिश वॉवेल्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि साउंड्स इन इंग्लिश स्लैंट बार्स। डिक्शनरी में देखते होगे कभी कभी अगर खोल के, तो इस तरह से बार बना के साउंड को डिनोट किया जाता है। इसको स्लैंट बार के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसी का हिंदी या उर्दू का निकटस्थ हमारे साथ तुम लोग बोलने की कोशिश करोगे। ई, देखो ये बड़ी ई है हिंदी में, ई, ए, आ, इस साउंड को समझो। ड, बड़ा ऊ और द। तो इस प्रकार से इन साउंड का क्लैरिफिकेशन होता है। इसको उदाहरण से एक एक हम लोग फिर से समझते हैं। जैसे अगर बीट बोला जाता है तो देखो यहाँ पर ब में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो इसको हम लोग जोर से बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग बीट, लंबा उच्चारण इसका करते हैं हम लोग। लेकिन अगर BIT होगा तो वो शॉर्ट होगा, बीट, बीट, बीट। इसको हिंदी के नजदीक ले जाओगे तो जैसे ईख बोलते हो तो बड़ी ई होता है, और इमली बोलते हो तो छोटी ई होता है। इसी तरह से ए, देखो यहां पर ये शॉर्ट होगा, बेट। तुम लोग इसको पढ़ते होगे बेट, लेकिन बेट नहीं पढ़ा जाता है। डिक्शनरी देखोगे तो इसको पढ़ा क्या जाता है, बट। तो ये शॉर्ट है, बट। देखो यहाँ पर इस तरह से इसको स्लैंट बार में बना के लिखा जाता है, और इसको जब भी हम पढ़ते हैं तो बैट, बैट। इसको इस तरह से ऐनक, ऐनक बोलते हैं ना हम लोग, ऐनक, इसी तरह से ये लंबा है, काम, CALM, काम। इसको हम लोग स्लैंट बार में इस तरह से लिखते हैं जिसे बोलते हैं आम। तो जोर से, ये लंबा है। फिर शॉर्ट में क्या आता है, कॉस्ट, कॉस्ट। इसको इस तरह से स्लैंट बार में लिखा जाता है। अब ये लंबा होता है, कोट। ये देखो यहाँ पर इस तरह से स्लैंट बार में इसको लिखा जाता है, और इसी तरह से इसको भी, ये शॉर्ट होता है, पुल। और जब लॉन्ग होगा तो क्या हो जाएगा, पुल। तो मान लो दोनों की स्पेलिंग सेम है और दोनों को एक ही तरह से पढ़ोगे तो इंग्लिश में अर्थ निकालना संभव नहीं होगा। यहाँ भी वही स्थिति है, यहाँ भी वही स्थिति है। तो इसको पढ़ने के ऊपर अंग्रेजी में होता है कि मुंह के किस पोर्शन से, आर्टिकुलेटरी सिस्टम के किस पोर्शन से हम आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, और उसी तरीके से अर्थ निकलता है। जैसे पुल,
उठना, ऊ, छोटा ऊ। झूठ, देखो ये जोर से निकलना, लंबा है। कट, कट, इस तरीके से पढ़ते हैं। मदर, शॉर्ट है। मदर। बर्ड, बर्ड, तो ये लंबा है। तो याद क्या करना है तुम लोगों को? ई, ई, ए, आ, ड, ऊ और द। ये तुम लोगों को लर्न करके रखना है, ये याद करके रखना है कि इस तरह से इंग्लिश में हम लोग साउंड को आर्टिकुलेट करते हैं। तो ये मोनोफ्थॉन्ग हो गया। ये इनकी गिनती 12 होती है और अगली कक्षा में हम लोग पढ़ाई करेंगे डिफ्थॉन्ग की, जिनकी संख्या 8 होती है। तो वॉवेल पूरा हो जाएगा। अभी हमने तुमको बताया कि जो वॉवेल साउंड होती हैं वो 20 होती हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो 24 होती है। कुल मिलाकर के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स का 44 साउंड प्रोड्यूस होता है और उसी तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।